आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ और मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मैं हूं पंचायत कलहंड के वार्ड नंबर 3 सगवत में। यहां पर एक कांग्रेस की वार्ड नंबर 4 में यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें बहुत सारे NC के वर्करों ने यहां पर BJP और NC के वर्करों ने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं पर हम एक बड़े कदावर वर्कर NC के कदावर वर्कर से बात करेंगे, जो चेयरमैन भी यहाँ के हैं, पंचायती चेयरमैन भी, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मंगता भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंगता भट्ट साहब। आपने क्यों आखिर कांग्रेस को चुना? आप बहुत बड़े कदावर वर्कर माने जाते हैं NC के। जी, मैंने इसलिए कांग्रेस पार्टी को चुना है, मेरे दिमाग में ये आया कि मैं 35 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ, लेकिन उनका कदम सही आगे नहीं बढ़ा। बहुत बार कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी हारती आई है। मुझे पसंद है ये कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत मेहनत कश पार्टी है, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इस मेहनत कश पार्टी से मैं ज्वाइन करूं। किस पार्टी से आए और किस पार्टी आपने कांग्रेस में क्यों ज्वाइन किया? देखो, मैं BJP पार्टी के साथ था, शक्ति परिवार का वर्कर था, लेकिन जो मेरे काम थे कोई बड़ा काम नहीं था। किसी गरीब आदमी की कोई मजबूरी क्या, जैसे कि ये बूढ़ी पीछे से खड़ी है क्या, तो ये कितने सालों से बेचारी बोल रही कि मेरे को पेंशन नहीं है। जब उनके क्या बोलते हैं, मतलब शक्ति परिवार के जो डिपार्टमेंट है उनके आदमियों ने कुछ काम नहीं किया क्या। दूसरे भाई है पंडित जी, इन्होंने भी BJP छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। आप मुझे बताएं, आपने BJP क्यों छोड़ी और कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? BJP से यही हुआ, हमारा वादा था कि सबसे पहले हमारी रोड क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि देखो, कोई डिलीवरी केस होता, कोई बीमार होता, यहाँ से डॉक्टर बोलेगा कि हाँ जी इसको आधा घंटा 1 घंटा आप डोडा मिला जो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे जैसे परसों केस हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके 30% बचने के चांस है। हो सकता आधे घंटे पौने घंटे में गाड़ी यहाँ से डोडा चली जाती, शायद बचने का चांस था। यहाँ से 1-1.5 घंटा यहाँ डोडा लगा, सारा तक लगा। अच्छा, तो जो भी हो गया सो भी है। इससे अलावा कांग्रेस के आज से नहीं, पहले से कांग्रेस में है। देसाई साहब, आप मुझे बताइए, आपने BJP छोड़कर कांग्रेस में क्यों ज्वाइन किया? मैं BJP छोड़ मैं कांग्रेस ही पाका कांग्रेस ही। मैंने BJP से कोई ज्वाइन नहीं किया था। तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त जो BJP और NC के वर्करों ने यहाँ पर आपका मतलब आपका शाना बशाना साथ दे रहे हैं और आपकी ताकत बढ़ रही है? आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ का। मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि हमारे कंधे, हमारी बाजू बिल्कुल इस वक्त शान बेशान है। के दूसरे साथी सरपंच साहब और चेयरमैन साहब, शुक्र है अल्लाह का कि आज इस कल्याण की पहाड़ी पर ये दानिश्वर और अक्लमंद सियासतदान यहाँ पहुँचे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, जिस खुशी से यहाँ आए हैं यही खुशी इनके मुकद्दर में अल्लाह ताला लिखे 13 तारीख को। क्यों कहाँ थी शिवन हुई? हमारे साथ है पंचायत कलहंड के सरपंच, हम इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ATN न्यूज़ में। आज यहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, बहुत सारे NC और BJP के वर्करों ने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह सईद साहब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरा पता चला, ये पूरे पंचायतों में जो हमारे ब्लॉक में 22 पंचायतें, उनके लिए एक मैसेज है। पंचायत जो ये कह रही है, जो बाकी पार्टी दावा कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ पे। जिस तरह से यहाँ पर कम से कम 150 भाजपा के लोगों ने कांग्रेस में ज्वाइन किया, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे कांग्रेस पार्टी से किस बिना पे मोहब्बत है, मैं सिर्फ आज़ाद साहब, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आए थे, और उनकी ही वजह से अगर किसी भी गरीब को आदमी को फायदा मिल रहा है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से। अगर नरेगा यहाँ पे मिलता है वो गुलाम नबी आज़ाद की वजह से। यहाँ पे जो रोड आई थी 2008 में, यहाँ पे रोड की कटाई हुई थी, चक्री कलहंड रोड में कटाई हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी मिनिस्टर ने हमारी इस रोड की तरफ कोई नजर नहीं की है। रहा मसला स्कूलों का, रहा मसला हॉस्टल का, मैं सारे मतलब जितनी भी हमारे ब्लॉक में पंचायतें हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो धुंधना से हो, चाहे लुधियाना से, दशनान से, सील से, भारत, उजानपुर, कुल्हाड़ और उगाद,
सब लोगों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी है बाकी पार्टी आपके पास आती है वो बता रहे हैं कि हमारी जीत है, उनकी जीत रही इंशाल्लाह यहाँ पर कांग्रेस की जीत है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की इज्जत की जाती है, इसमें दो राय नहीं होते हैं। यहाँ पर हिंदू की भी इज्जत होती है और कांग्रेस की भी इज्जत होती है। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डीडीसी चेयरमैन बनने हैं, इन्होंने कल असेंबली में जाना है। अगर मैं यहाँ पर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उनको ही बता सकता हूँ कि भाई मेरी पंचायत में फलानी प्रॉब्लम है तो ये हल हो सकते हैं। इस तरह से आज मैं मैं पहली बार यहां से और पंचायत कल्याण में इस आवाम के पास इसलिए आया हूं कि मेरी मिसेज यहां से डीडीसी का चुनाव लड़ रही है। मैं कल्याण पंचायत की आवाम से पुरजोर अपील करता हूं कि वो गुलशन आरा जी को बाहरी से बाहरी तादाद में यहां से जीता कर डीडीसी में भेजे, क्योंकि मुझे बल्कि इस चीज का कोई शौक नहीं था कि मैं नेता बनूं, लीडर बनूं, ऐसा मुझे कोई प्रोग्राम नहीं था। मगर यहाँ की हालात, यहाँ आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज हमारे डीडीसी जो कैंडिडेट है घाट से, उनके हस्बैंड हमारे साथ है रियाज साहब शेख। हम उनसे बात करेंगे। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज़ में। शुक्रिया आपका। रियाज साहब, आप कल्याण पंचायत में आए, यहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला, तो आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों के लिए यहाँ आया हूँ, इन्हीं लोगों के लिए इस चुनाव में उतरा हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ दिली हमदर्दी है, बल्कि इस एरियाज़ के लोगों के साथ, इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों के साथ एक ऐसा दिली लगाव है। मुझे शौक़ था कि मैं अपने आप को इन लोगों की खिदमत में पेश करूं और हमेशा ही इन लोगों के खिदमत में अपने आप को वक़्फ़ करता हूं। रियाज साहब, जैसे कि आपने बोला कि रोशनी एक्ट बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि रोशनी एक्ट क्या है, जबकि मुझे पता है कि हमारा जो इलाका है 90% लगभग रोशनी एक्ट के अंडर आता है। तो रोशनी एक्ट के लिए क्या काम करेंगे आप जब आप जीतेंगे? मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। अगर इन लोगों की ज़मीनों को किसी ने छीना तो मैं इनके बदले एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा और उस रोशनी एक्ट को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आप क्या अपने वोटरों को बताना चाहेंगे, अपने सपोर्टरों को बताना चाहेंगे लास्ट में? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप के हाथ में ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करके 13 दिसंबर को अपने घरों से निकल के 7 बजे का टाइम, 7 से 2 बजे तक का टाइम है, भरपूर निकल के घरों से पूरी जितने भी लोग हैं इस पंचायत में एक एक वोट पोल करने की कोशिश करें और अपने कैंडिडेट के हाथ मजबूत करने की कोशिश करें, उसको यहाँ से जीता कर भेजें, क्योंकि आपके लिए ही वो कैंडिडेट निकली है और उसके हाथ मजबूत होंगे तो आप समझ लो आपके हाथ मजबूत हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए रियाज साहब। ये थे हमारे साथ रियाज अहमद शेख साहब घाट से, घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमने इनसे बात की और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जो रोशनी एक्ट है उसको हम सेव करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी लोगों के काम होंगे उनको भी हम इलेक्शन जीतने के बाद कामयाबी ब्रोट पकनावी कामयाबी से सोई कामयाबी तकरीबन छुन आठ मन शाद सुबह के ये मुझे बाकी सबस बाग हावन वाल छे यमन केमता त्राय में तेंतो मोबाइल से ईमानदारी वही शुरू का से अटकट करके वही ब्रोट करन पाने का।
आदाब नाज़रीन, मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। आज GDC जो चुनावों का दौर जारी है, हमारे साथ यहां पर एक वर्कर है, कांग्रेस के वर्कर नसीर अहमद भट्ट साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किस मुद्दे से कलहंड पंचायत में आए हैं और इनके क्या मैनिफेस्टो है। नसीर साहब, आपका स्वागत है ATN न्यूज़ में। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब, आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नसीर साहब, आज आप किस मुद्दे से कलहंड पंचायत में आए हो? देखो, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसकी सदारत जो अब्दुल मजीद वानी साहब कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मैंडेट जो है DDC कैंडिडेट हमारे गुलशन आरा जी हैं, उनको मैंडेट दिया। तो हम उसी दिन निकले हैं कैंपेन के लिए। हमारी कोशिश है कि हम बाहरी अक्सरियत से गुलशन आरा जी को जिताएंगे, हमारा यही मिशन है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं, उन्होंने जो भी काम ग्राउंड पे किए हैं, यहाँ तो ज़ीरो है। मैं सील से यहाँ आया हूँ, मैं वहाँ पहले सरपंच रहा हूँ, आज मेरी मैडम सरपंच है, लेकिन मैं अपनी पंचायत से आज यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रहा हूँ। क्योंकि जिस वक्त हम कलिहान के रोड पे चढ़े, तो ये रोड जिस वक्त मजीद साहब R&B मिनिस्टर थे, वो उस वक्त भी ऐसा ही रोड था और आज भी ऐसा ही है। लेकिन लोगों का यहाँ कहना है कि हमें पहले, सबसे पहली डिमांड जो लोगों की है, हमें रोड क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे गुलशन आरा जी जब जीतेंगे तो पहला काम हमारा कलिहान वालों के लिए रोड का मसला होगा। और यहाँ के जो लोग हैं, इनको किन किन चीज़ों से आप फ़ायदा पहुँचाएंगे जब आप जीतेंगे? रोड का तो पहला ही पार्ट है, उसके बाद ये तो 2008 से बनता आ रहा है, तो दूसरे तीसरे जो काम होंगे? देखो, हमारा कांग्रेस पार्टी का एक मंशूर रहा है कि जहाँ पे स्कूलों की प्रॉब्लम है उनको हल करेंगे, जहाँ उद्यानपुर हमारी हाई सेकेंडरी का मसला है उसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, छोटे मोटे जो काम हैं, जो सरपंच के लेवल तक हैं या हमारे चेयरमैन साहब यहाँ शबीर साहब हैं, इनके लेवल तक हैं, ये खुद ही निभाएंगे। जो बड़े काम होंगे, जो DDC कैंडिडेट के इख्तियार में होंगे, वो इंशाल्लाह हम पूरा करवाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप सोशल मीडिया? मेरी लोगों से मोदबाना गुजारिश रहेगी कि इस वक्त 3 पार्टियां मैदान में हैं। मुझे नहीं लगता है डेट को भारी अक्सरियत से जिताएंगे। पीपल्स अलायंस है, ये किस हद तक आपको ठीक लगता है? देखो, ये अलायंस हमारे 2 ब्लॉकों में है, एक तो गोंदना में है, एक मरमत में है। हमारी तन मन सपोर्ट रहेगी वहाँ, क्योंकि वहाँ हम कोई गद्दारी नहीं करेंगे। दोनों जगह हम सपोर्ट करेंगे दोनों कैंडिडेटों को। गोंदना में हमारे हाशमी साहब हैं, हम उनके साथ हैं शाना बशाना। मरमत में हमारे मुश्ताक साहब हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। उनमें कोई भी दगाबाजी हमारी तरफ से नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब भी, हम चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे। चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। आप जीतने के बाद कौन कौन से काम कलहंड के लोगों के करेंगे, क्योंकि आप 7 पंचायतों के चेयरमैन हैं? किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें, जब मैं जीता तो मैंने एक अपना प्लान बनाया अपने सरपंच साहिबान को लेकर, अपने वर्कर से को लेकर। हमने एक यहाँ रोड रखी है 2 किलोमीटर कलिहान टू डलद्रमन, और उसके बाद हमने एक यहाँ पे पानी का बंदोबस्त किया है। वो 4 लाइनें हमने 4 इंची वाला पाइप हमने पीछे से एक हमने वहाँ जलशक्ति में वो हमने उसका प्रोजेक्ट बनवाया है। वो भी कम से कम 7-8 करोड़ का है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह रहमान जो भी हमारे तक होगा, और इंशाल्लाह रहमान हम भरपूर आपको साथ दे देंगे। और यहाँ पर इंशाल्लाह रहमान हम ग्राउंड पर कुछ करना चाहते हैं, और हम एक रियाज साहब से भी यही गुजारिश है कि हमें ये रोड का खास ख्याल रखें। और उसके अलावा हमारी इस वक्त गुजारिश है पूरे कलिहान के लोगों से, और मैं अपने ब्लॉक के लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि इस वक्त एकजुट होकर हमारा जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, रियाज साहब की मिसेज है, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। और इंशाल्लाह रहमान जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनको, तो हमें उम्मीद है कि यह हमारे साथ शाना बशाना साथ में। आप मुझे बताइए, जो लोग हैं इस वक्त, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? 2008 से कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर हूँ कि जब गुलाम नबी आजाद साहब ने खिताई चुनाव में कदम रखा था, और उन्होंने यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी लाई थी, और गुलाम नबी आजाद साहब ने इस हमारे जम्मू कश्मीर की सूरत बदली थी। आप जहां पर भी जाए, जहां पर भी रोड पहुंची है, ये गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से पहुंची है। अगर डोडा में मेडिकल कॉलेज दिया गया था, ये गुलाम नबी साहब आजाद साहब की मेहरबानी है। और खास करके मैं कहता हूं कि जो टंडन से पार कश्मीर के सियासतदान हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि खिताई चुनाव और चुनाव वाली को आगे बढ़ने देंगे।
और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब गुलाम नबी आजाद साहब ने पीडीपी के साथ इलाक किया था कश्मीर में, पहले 3 साल पीडीपी ने वहां पे काटे थे और बाद में 3 साल गुलाम नबी आजाद साहब को दे थे, लेकिन पीडीपी ने अपने 3 साल आराम से काटे हैं। जब गुलाम नबी आजाद साहब की बारी आई तो उन्होंने वहां पर उस वक्त ऑब्जेक्शन लगाई और बहुत यहाँ पर जो गुलाम नबी आजाद साहब थे जिन्होंने इस डोडा का कश्तवाड़ बदरवा का मुस्तकबिल आगे लाने की कोशिश की थी। अगर इस वक्त किसी भी गरीब को यहाँ पे मदद हो रही है एमजी नरेगा, ये गुलाम नबी साहब आजाद साहब की मेहरबानी है। अगर यहाँ पर रोड पहुंची है, कलहन में अगर रोड पहुंची है, 2008 में यहाँ पर मजीद साहब ने इस रोड की कटाई की थी, लेकिन यह रोड वहीं तक है जहां तक मजीद साहब ने पहुंचाई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख की बात का नारा है, और यह कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है